आज का मंडे नाइट रॉ का शो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के पहले का आखिरी मंडे नाइट रॉ का शो था और डब्ल्यू ने ये शो उसी तरह डिलीवर किया। क्या ज़बरदस्त चीज़ें हमें शो पे देखने के लिए मिली। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत ही हमें लोगन पॉल से देखने के लिए मिलती है। लोगन पॉल बाहर आके सबसे पहले वहाँ के क्राउड को चिढ़ाती है कि तुम लोग चूतिया हो, कुछ लोग ऐसा वैसा। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने रे मिस्टीरियो को हरा के खुद की जगह पक्की की एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में, और अब मैं वहाँ पे जाके बाकी के 5 मेंबर्स को हरा के कोडी रोड्स को हराऊंगा रेसलमेनिया में जाके और कंपनी का फेस बन जाऊंगा। फिर हमें सीएम पंक का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और लोगन पॉल सीएम पंक से कहते हैं कि भाई देख सीएम पंक, तू मेरे से जलता है, मेरे को मालूम है। तो सीएम पंक कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तेरे से नहीं जलता, मैं सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बारे में बात करने आया हूँ। फिर लोगन पॉल ने कहा कि भाई देख सीएम पंक, अब वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा जब लोग तेरा नाम नहीं, यानी सीएम पंक का नाम नहीं, लोगन पॉल का नाम लेंगे। और क्या बूथ थी रे भाई लोगन पॉल के लिए। फिर सीएम पंक ने कहा देख भाई, मैं सबको एलिमिनेट करके एलिमिनेशन चैम्बर जीतूंगा, उसके बाद मैं कोडी रोड्स को चैलेंज करूंगा। वैसे कोडी रोड्स ही बचा हुआ है, कोडी रोड्स को चैलेंज करूंगा और उसके बाद मैं रेसलमेनिया में जाके टाइटल जीतूंगा। ऐसे हमें सीएम पंक कहते हुए दिखे। और इसके ऊपर सीएम पंक ने कहा कि देख भाई लोगन पॉल, भाई एक बार मैं जीत जाऊंगा तो लोग तेरे को भुला देंगे। और सबसे मेन चीज़, रॉक अगर कोडी रोड्स की तरफ हो जाए, फिर कोडी रोड्स रॉक की तरफ हो जाए, रॉक कोडी रोड्स की आत्मा खरीद ले, तो भी सीएम पंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाऊंगा रेसलमेनिया में और उससे उसका टाइटल छीन लूंगा। ऐसा सीएम पंक हमें कहते हुए दिखे। फिर लोगन पॉल सामने उन्होंने कहा कि सुन भाई सीएम पंक, और एक फट से चाटा मार के कनपट्टा मार के वहाँ से भाग गए। और फिर सीएम पंक ने कहा कि भाई अब तूने बहुत बड़ी गलती की, अब तू आ जाए इसमें कहाँ पे, तो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में साले सबसे पहले ते को एलिमिनेट करूंगा। लोगन पॉल को ऐसा कहा। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है एक ट्रिपल रेड मैच। एक तरफ होते हैं पेंटा, एक तरफ होते हैं लुडविग काइजर, एक तरफ होते हैं, और ये मैच काफी ज्यादा जबरदस्त था। तीनों के तीनों सुपरस्टार ने क्या परफॉर्म की भाई, बाप रे बाप, कहां से कौन सा मुंह पड़ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। कौन सुपरस्टार जीतेगा ये भी पता नहीं चलता। पेंटा ने एक वक्त तो दोनों के दोनों सुपरस्टार को डोमिनेट करके रखा था रे भाई, लेकिन पेंटा को उन दोनों ने मार के साइड में हटाया। फिर लुडविग काइजर और का हमें 1-on-1 मैच में काफी टाइम देखने के लिए मिला, लेकिन एक बार जब पेंटा ने रिटर्न किया मैच में तो उन्होंने वापस डोमिनेट करना चालू किया। और सबसे ज्यादा डोमिनेट तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने लुडविग काइजर को ही किया, लेकिन पेंटा के ऊपर फिनिशर पड़ चुका था पिट डन का, लेकिन उसको बीट करने के लिए आ गए लुडविग काइजर। और इस चीज का फायदा उठाया लुडविग काइजर ने। पेंटा ने अपना फिनिशर एक मैसेज लगाया, जो उनका हाथ तोड़ने का एक्शन होता है, फिर वो पेंटा ड्राइवर लगाने की कोशिश करने ही वाले थे, अभी करने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी आ गए लुडविग काइजर और उन्होंने पेंटा को रिंग से बाहर फेंक दिया। और फिर उन्होंने लगाया टेन के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव और ये मैच में वो जीत गए। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये अब WWE में पहली हार है पेंटा की। वैसे नहीं, ट्रिपल रेड हारे, लेकिन हार तो हार होती है। फिर हमें देखने को मिलता है सेगमेंट रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली से एक इंटरव्यूअर पूछती है कि भाई रिया रिप्ली जरा बता, तेरा अगले हफ्ते टाइटल डिफेंस है ईओ स्काई के साथ, तू क्या करना चाहेंगी। तो रिया रिप्ली कहती कि देख भाई, मैंने सबको हरा चुका हूँ, जो चार्लेट प्लेयर है, बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाया, और उसी लिस्ट में तुम जोड़ लो ईओ स्काई को भी मैं मार के हराऊंगी। फिर हमें मैच देखने को मिलता है न्यू डे का, न्यू डे वर्सेस एलडब्ल्यूओ के बीच में। और एलडब्ल्यूओ के साथ ये मैच इसलिए था क्योंकि न्यू डे ने पिछले हफ्ते रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया था और एलडब्ल्यूओ रे मिस्टीरियो को अपना भगवान, अपना गुरु मानते, तो इस चीज का बदला लेना चाहते हैं क्योंकि रे मिस्टीरियो को न्यू डे ने मार के इंजर्ड किया था और एलडब्ल्यूओ उसी हिसाब से उतरे थे। लेकिन क्या भाई, कुछ काम की बात है नहीं, न्यू डे ने सीधा डायरेक्ट हरा दिया एलडब्ल्यूओ को, वो भी चीटिंग से हरा है। फिर उसके बाद उन्होंने न्यू डे ने अटैक करना चालू किया, लेकिन सेव करने के लिए ड्रैगन लिया, लेकिन ड्रैगन ली भी ज्यादा देर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि न्यू डे ने ड्रैगन ली को भी पटक के मारा। वही पटक के कर दिया, हम ऐसा कर सकते हैं। तो बैकस्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिला। जजमेंट डे में हमें फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टर के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को मिले, पिछले हफ्ते हार के बारे में बात करते, लेकिन लिव मॉर्गन ने आकर थोड़ा सा मामला संभाला। फिर हमें मैच देखने को मिलता है गुंतर वर्सेस अकीरा टोजारा के बीच में, और गुंतर आगे कहते हैं कि मैंने एडम पियर्स से एक सुपरस्टार को मैच देने के लिए कहा और वो निकल के आते हैं अकीरा टोजारा। भाई मैं ये देख के हैरान हो गया, मुझे लगा एक स्क्वॉश मैच होगा, लेकिन WWE ने ये मैच उस तरह से बुक नहीं किया। गुंतर पहले अकीरा टोजारा की बेइज्जती करने की कोशिश करते, वो कहते कि देख ले भाई, अपन दोनों एक ही जैसे, अपन दोनों एक ही जगह से आए हैं, तूने खुद को अपने लाइफ का बेस्ट शेप में लाया, मैं बेस्ट शेप में हूँ, लेकिन मैं अच्छी चीजें करूँ, तू चूतिया चीजें कर रहा है। और वो थोड़ा थोड़ा करके बेइज्जत करने की कोशिश करते गुंतर को, लेकिन अकीरा
टोजर इस चीज को ज्यादा देर सह नहीं पाते और वो अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। लेकिन गुंथर के ऊपर भाई उन्होंने मैच अच्छा डिलीवर किया, मैच में काफी अच्छे लड़े भाई अकेल टोजर, हम ऐसा कह सकते हो हार गए लेकिन मैच काफी अच्छा लड़े और मैच खत्म होने के बाद भी गुंथर टोजारा के ऊपर अटैक करते हैं और सेव करने के लिए फिर ओटिस है, लेकिन गुंथर ने ओटिस के ऊपर भी स्लीपर होल्ड लगाया और फिर सेव करने के लिए है जे उसो। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है लारिया वैल्किरिया वर्सेस डकोटा काय के बीच में और ये मैच था एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और भाई मैच ठीक ठाक था। मुझे मैच में क्या लग रहा था कि बेकी लिंच का रिटर्न हुआ, क्योंकि ऐसे रूमर्स काफी दिनों से आ रही है कि बेकी लिंच रिटर्न करके लायरा वेल्किरिया को फेस कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच में लायरा वेल्किरिया के सामने एक बार जब लायरा वेल्किरिया अपना टाइटल डिफेंड कर लेगी तो मैच में बेकी लिंच का रिटर्न होगा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन लायरा वेल्किरिया के ऊपर अटैक हुआ, आईवी नाइल ने अटैक किया मैच में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आईवी नाइल अगली अपोनेंट है लायरा वेल्किरिया की उनके टाइटल के लिए। फिर हमें शो बैकस्टेज जाते हुए दिखता है और हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में जो मैच होगा उसके लिए सैमी ज़ेन का छोटा सा प्रोमो देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं पिछले हफ्ते केविन ओवेंस के घर पे गया था लेकिन मुझे उसकी मां मिली, तो उसने ऐसा वैसा कहा कि मैंने, लेकिन अब केविन ओवेंस का मैं बुरा हाल करने वाला। फिर हमें मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस किसके बीच में, तो ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। ये मैच इसलिए था क्योंकि पिछले हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर ने गलती से एजे स्टाइल को स्पीयर लगाने जा रहे थे लेकिन वो स्पीयर पड़ गया डोमिनिक मिस्टीरियो को और इस चीज की वजह से ये मैच था। लेकिन ये मैच तो ठीक है, हम सीधा सीधा मैच कहते हैं कि ये मैच में ब्रॉन ब्रेकर जीत गए, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो हार गए। लेकिन मैच के एंडिंग में काफी जबरदस्त चीज हुई क्योंकि फिन बैलर ने अटैक कर दिया था इसके ऊपर, ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। और हम ऐसा कह सकते हैं कि फिन बैलर के ऊपर भी थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की ब्रॉन ब्रेकर ने, क्योंकि फिन बैलर चेयर लेके आए थे। लेकिन जिस तरह से फिन बैलर रिंग से बाहर निकले, जिस तरह से डीमन के स्टाइल में वो बाहर निकले, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि WWE ये भी टीच कर रही है कि WWE में अभी डीमन का रिटर्न काफी जल्दी होने वाला है। शायद WWE रेसलमेनिया में हमें डीमन देखा सकते हैं, डीमन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस कौन, तो ब्रॉन ब्रेकर एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अगर आपने ये मैच देखा नहीं होगा तो प्लीज जरूर देखिए जाके, क्योंकि ये काफी जबरदस्त था। मैं शो पे कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिला। कोडी रोड्स रिंग में वहाँ पे उन्होंने पहले फैंस को ये किया, प्रेज किया कि तुम बहुत अच्छे लोग हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पहले रॉक के बारे में बात करना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि रॉक का ऑफर अच्छा है, लेकिन फिर उसने डायरेक्ट अपने पिताजी के ऊपर गए कि मेरे पिताजी ने इंडिपेंडेंट सर्किट पे लगभग 60 साल तक रेसलिंग की और अगर मैं रॉक का ऑफर मानता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली संवर जाएगी, ऐसा वैसा कोडी रोड्स ने कहा। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि कोडी रोड्स के दिमाग में चल रहा है कि रॉक का ऑफर लेने का। लेकिन हमें उनको इंटरफेयर करते हुए दिखे सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने कोडी को कहा कि भाई कोडी देख, तू रॉक को ऑफर मत ले, देख तू याद कर अपन ने पिछले साल कैसे रॉक और रोमन रेंस को पावर में से नीचे लाने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया। मैं तेरी शील्ड बना, मैंने क्या कुछ नहीं सहा तेरे लिए, और अगर तू रॉक का ऑफर स्वीकारेगा तो कैसे चलेगा भाई, सारा तू मेरे मेहनत के ऊपर मूत देगा, ऐसा कोडी को रॉक ने कहा। ने कोडी से ये भी कहा कि देख, जब वो तेरे को तेरी आत्मा बेचने को कहा था तभी तूने उसको पटक के कनपट्टा मारने चाहिए थे, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया और सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते। फिर हमें शो पे देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, और भाई मैच इतना जबरदस्त पेपर व्यू लेवल का मैच WWE ने मंडे नाइट रॉ पे दिखा दिया। अगर ये मैच एलिमिनेशन चैम्बर पे भी दिखा दी ना WWE तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतना जबरदस्त मैच था भाई। कहाँ किक आउट नहीं हुए, कौन थे फिनिशर पे काउंटर्स नहीं देखने को मिला हमें, बाप रे बाप। नेओमी के ऊपर काउंटर, बियांका बिलर के ऊपर काउंटर, डोमिनिक मिस्टीरियो हैंडस्ट्रोक बीच में आ गया, यानी क्या नहीं देखने को मिला हमें ये मैच में। आप ये पूछिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टाइटल रिटर्न हो जाएगा, टाइटल हार जाएंगे, जेड कारगिल का रिटर्न होगा। लेकिन ठीक है, टाइटल हार गए वो ठीक है, लेकिन जेड कारगिल का रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन क्या स्पॉट नहीं देखने को मिला, हम ऐसा कर सकते हैं। और मैच के हम एंडिंग की तरफ बढ़े तो सीधा रकेल रोड्रिगेज ने सीधा उठाया नेओमी को, स्टील स्टेप के ऊपर फेंका, स्टील स्टेप के ऊपर, स्टील पोल के ऊपर फेंका, और इस चीज के बाद नेओमी किक आउट नहीं कर पाई और नए टैग टीम चैंपियन हमें देखने को मिल गए ड्रू मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज, और उन्होंने उस तरह सेलिब्रेट भी किया और वो रिकॉर्ड थर्ड टाइम